हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3 कोड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम कौन कौन से पढ़ेंगे टॉपिक्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। हम एक पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे और स्टोरी ऑफ कोल पढ़ेंगे। आज हम ये 5 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। We use various materials for our basic needs like pen, table, chair, etc. But some are made by nature and some are made by humans. Human made भी कहते हैं जिन्हें हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड के लिए। जैसे कि हम पेन यूज़ करते हैं, एक टेबल यूज़ करते हैं, एक चेयर यूज़ करते हैं। पर कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि जो आपका लकड़ी है वो नेचर देता है हमें, तो ये नेचुरल होगी। और एयर हो गया, सनलाइट हो गया। और कुछ ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें हम ह्यूमन मेड भी कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच वी obtain फ्रॉम नेचर। हम ये रिसोर्सेज नेचर से लेते हैं। but can we use all natural resources forever? Can air, water and soil be exhausted by human activities? Is water a limitless resource? परंतु क्या जितने भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं वो हमेशा के लिए है? क्या हवा, पानी, मिट्टी एग्जॉस्ट खत्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा? क्या एक पानी ना खत्म होने वाली चीज है? अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और दूसरा पार्ट है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो अब हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैनॉट बी एग्जॉस्टेड बाई and can be exhausted by human activities. It will take millions of years to form again. It exhausted, for example, forest, mineral, wildlife, coal, petroleum, natural gas, etc. रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में है और जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उन्हें हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेंगे टू फॉर्म अगेन अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एट्सेट्रा। जो कोल की इमेज है वो कुछ ऐसी होती है। और ये जितने भी हमारे नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन an unlimited quantity and are likely to not exhaust, for example sunlight, air, etc. इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और वो ऐसे लाइकली होता है कि वो ख़त्म ना होए। जैसे कि सनलाइट हो गई, हवा हो गया और बाकी चीज़ें। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में। Natural resources formed from the dead remains of living organisms. Fossils which were buried under Earth's surface over millions of years are known as fossil fuels. अब fossil fuels क्या क्या होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुए, मतलब जो मरे हुए जानवरों की हड्डी या स्किन वगैरह होती है उनसे बने हुए होते हैं, जिन्हें हम फॉसिल्स भी कहते हैं। और अर्थ के सरफेस के अंदर दबे हुए थे मिलियन ऑफ ईयर से, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। पर एक फ्यूल क्या होता है? A fuel is a substance which produces heat and energy on burning and can be used commercially. If all, it also produces a large amount of energy when burnt. एक फ्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है हीट और एनर्जी को उसे जलाने पे, जिसे हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है जब इसे जलाया जाता है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये प्राइमरली इसके अंदर ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके 3 मेन टाइप होते हैं: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस।
exhaustible resources and will take million of years to form again. कि अगर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा बनने के लिए. अब कोल क्या है? Coal, most abundant fossil fuel in the world, one of the earliest used fossil fuel, and its archaeological evidence also proves that this was also used by early humans. First steam engines were operated by the coal and also used for cooking in many places. अब ये ना सबसे मतलब आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. कोल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है. ये नहीं कह सकते ये हमें कहीं पे भी मिल जाएगा, पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. जो अर्लीस्ट यूज्ड था वो फॉसिल फ्यूल था. मतलब ये जो कोल था ये बहुत पुराने अर्ली ह्यूमंस भी यूज़ करते थे इन्हें. और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ये प्रूफ करते हैं कि ये अर्ली ह्यूमंस के द्वारा भी यूज़ किया जाता था. और जो पहला स्टीम इंजन था वो कोल के द्वारा चलाया गया था. इसे हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं कई जगहों पर. अब हमने ये तो जान लिया कि कोल है क्या. अब हम ये जानते हैं कि कोल बना कैसे. फॉर्मेशन ऑफ कोल. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural resources like processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow processes of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. अब कुछ 300 मिलियन साल पहले की बात है. जो अर्थ था वो घने जंगलों से भरा हुआ था और उसके अंदर गीले गीले एरियाज थे. मतलब थोड़ा भीगे वेटलैंड एरियाज थे. मतलब जैसे आप एक पेड़ के नीचे जाओगे पानी देने के 2 से 3 दिन बाद, तब आप देखोगे कि वहाँ की मिट्टी तभी भी गीली होएगी. ये ही एरियाज वेटलैंड एरियाज होते हैं. अब जैसे कि बाढ़ आई और फॉरेस्ट इसी बाढ़ आई, अर्थक्वेक आए, इसी के कारणवश क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल के नीचे दब गए. जैसे जैसे ज़्यादा सॉइल उनके ऊपर आती गई वो दबते गए और कंप्रेस होते गए. और इसी के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता गया क्योंकि वो अर्थ की कोर के अंदर दबते जा रहे थे. मतलब अर्थ की कोर के पास जा रहे थे. और ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में. जैसे इसी कारणवश जो कोल है वो कंटेन करता है मेनली कार्बन. और जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, मतलब डेड वेजिटेशन जब मरे हुए जीव जंतु जब कोल में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. अब जैसे कि ये फॉर्म किया गया था रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से, इसी के कारणवश हम इसे एक फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे माइनिंग. अब ये जो कोल था वो निकाला कैसे गया. माइनिंग जो है वो एक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अंडर द सी इज नोन एज माइनिंग. अब जब आप कोई भी एक प्रोसेस करते हो जिसके अंदर आप यूजफुल मटेरियल्स निकालते हो अंदर अर्थ के अंदर वाले सरफेस से, मतलब अर्थ के अंदर खुदाई करके जब आप कोई भी यूजफुल मटेरियल निकालते हो या फिर जो हमारा समुद्र है उसके नीचे से, उसे हम माइनिंग बोलते हैं. जो कोल है वो भी माइनिंग के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स डिगिंग ऑफ बिग टनल्स कॉल्ड माइन शाफ्ट्स यूजिंग माइन मशीन्स टू रीच द साइट ऑफ कोल एंड कैरी इट टू द सरफेस. ये डिगिंग इसके अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी टनल्स खोदते हैं जिन्हें हम माइन शाफ्ट्स भी बोलते हैं. ये मशीन्स, इन मशीन्स का यूज़ करते हैं हम ताकि हम साइट ऑफ कोल को रीच कर सके और उसे हम सरफेस पर ला सके. When the level of mining reaches below ground level about 1000 feet, it is called deep mining. जब भी जो
ग्राउंड लेवल है उसके 1,000 फीट नीचे जब माइनिंग हो जाती है तब हम उसे डीप माइनिंग बोलते हैं। और जब माइंस जो है वो सरफेस के पास होती है तब हम उन्हें सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। जैसे ही माइनिंग हो जाती है तब कोल है उसे क्लीन किया जाता है और फिर उसे बेच दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आज हमने जो जो काम किए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आज हमने कवर किए हैं, पहला टॉपिक जो हमने कवर किया है वो है इंट्रोडक्शन। आज हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज भी कर लिए और फॉसिल फ्यूल का टॉपिक कोल भी कर लिया, स्टोरी ऑफ कोल भी कर लिया और माइनिंग भी कर लिया। तो बाय, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।